नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस का इतना वहम फैल चुका है कि अब बच्चा ऑफलाइन क्लास में बैठना नहीं चाह रहा है। बच्चा टीचर से निगाह नहीं मिला पा रहा है क्योंकि अब उसे ऑनलाइन क्लासेस की लत लग गई है। हर एक चीज़ वो शॉर्ट वीडियो से सीखना चाहता है, हर एक सवाल को शॉर्ट ट्रिक से लगाना चाहता है और तो और वो ऑनलाइन क्लास के आगे किताब को भी हाथ नहीं लगा रहा है। ऐसे में जब पुराने लोग कहते हैं कि जितना नॉलेज आपको मोबाइल से नहीं मिल सकता उतना नॉलेज आपको किताबों से मिलता है। और ये बात सच है कि जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े लोग हैं, वो मोबाइल से ज़्यादा किताबों पे फोकस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको मोबाइल से पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन क्लास में बैठ के अपने आप के डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। और टीचर से फेस टू फेस मिलाने पर बॉडी लैंग्वेज से ही सवाल समझ में आ जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस हम क्यों लें और ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं लेना चाहिए, आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और पांचवा जो मैं बताने वाला हूं वो तो सबसे बेहतरीन तरीका है। तो पांचवा सुनने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप पूरी वीडियो को देखिए और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स लेके जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे आसपास में से 10 में से 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 5 बच्चे कम से कम वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट पे करके ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और टाइम टू टाइम बैठ करके वहाँ पे वो सीखते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चीज़ें मोबाइल नहीं सिखा सकती वो किताबें हमको सिखाती हैं। आज के 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले किसी की इंटरव्यूज़ को उठा के देख लीजिए जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने बताया होगा कि किताब पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान आता है मोबाइल देखने के बजाय। देखो, आज हमारे दिमाग में एक लत लग गई है कि मैं किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीखना चाहता हूँ। 60 सेकंड में कोई वीडियो देख करके एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक देखना चाहता हूँ, अच्छी शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहता हूँ और लंबी वीडियो देखना नहीं चाहता हूँ। देखो मेरे दोस्त, जब तक हम कोई चीज़ लंबी नहीं देखते तब तक हम उसको शॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई लंबी फिल्म नहीं देखी है 2-3 घंटे की, तो आप उसकी रील को 10 सेकंड 15 सेकंड की कैसे बना सकते हैं? आप 3-4 घंटे की शॉर्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जो चीज़ 3-4 घंटे की है उसको आप 10 मिनट 20 मिनट में कैसे बता सकते हैं? उसके लिए बीच के पार्ट को काटना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्टों को उड़ा ही देना पड़ेगा, तभी तो हम शॉर्ट ट्रिक बना पाते हैं। देखो, शॉर्ट ट्रिक कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल ज़्यादा और समय कम होता है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस सवाल की अगर कोई अलग वैल्यू पूछ ले तो हमको आए ही ना। इतनी शॉर्ट मत सीखो यार। वीडियो देखो, अच्छी वीडियो देखो और उस वीडियो से सीखो। फिर उसके बाद आप अपनी एक शॉर्ट ट्रिक बनाओ और शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करो। और अगर अप्लाई होता है सब सवालों पे, तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक इस सवाल पे यूज होगा, इस ट्रिक पे। हाँ, मानता हूँ 2-3 ट्रिक ऐसे होते हैं जो अलग अलग सवालों पे यूज होते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने का दूसरा कारण, देखो दूसरा कारण हम लोग के दिमाग में ये है ना कि आज बच्चे टीचर से फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं, टीचर से फेस टू फेस डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्लास में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो अपने डाउट को टीचर के सामने पेश ही नहीं करते, वो मन में ही दबा के बैठ जाते हैं। देखो, इससे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा और आपका डाउट बढ़ता ही जाएगा। देखो, दिल में दबी हुई बात को आप जितना जल्दी बाहर निकाल दोगे आपका दिल उतना ही हल्का हो जाएगा। तो आपके अंदर दबी हुई डाउट को जितना जल्दी टीचर के सामने पेश कर दोगे उतना ही आपका दिल हल्का महसूस करेगा और जल्दी से आप उस डाउट को क्लियर भी कर पाओगे। देखो, जब तक डाउट को पेश नहीं करोगे ना तब तक आपका सॉल्व नहीं हो सकता है। और यही दिक्कत है कि हम ऑनलाइन क्लासेज में अपने डाउट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डाउट का किसको बताएं भाई। वो ऑनलाइन जो रहा है इसके पास हज़ारों कमेंट चले जा रहे हैं। हम अपनी डाउट को एक शब्दों में थोड़ी ना बता सकते हैं कि सॉल्व करेगा तो वो दोबारा सॉल्व कर देगा। तो डाउट को क्लियर करने के लिए हमें फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी, तभी हम डाउट को अपनी पूरी बता पाएंगे और वो पूरी सॉल्वेशन हमको बता पाएंगे। इसलिए हमको ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस प्रेफर करना चाहिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। और मोबाइल को प्रेफर करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम किताब को प्रेफर करें। देखो, मोबाइल से आप जो देखो, मोबाइल क्लासेस में जो आप क्लासेस करते हो उससे आप देखो और उसको फिर अपनी सेल्फ स्टडी में किताबों पे अप्लाई करो, तभी आपका फ़ायदा होगा।
देखो, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने का तीसरा कारण ये भी है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं बैठ सकते। मान लीजिए आपकी ऑफलाइन क्लासेस लखनऊ में चलती है और बच्चा मोतिहारी का है, तो लखनऊ तो आ नहीं सकता। फिर अगर उसके कोई ज़रूरत काम है, उसको घर पे ही रहना है, तो मोतिहारी से लखनऊ नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो मोतिहारी से लखनऊ की क्लासेस को पढ़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। आप दुनिया में कहीं भी रहो, ऑनलाइन क्लासेस तो पढ़ ही सकते हो। इससे बच्चों को मदद मिलती है ऑनलाइन क्लासेस से। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि मोबाइल क्लासेस से ज़्यादा प्रेफर आपकी बुक है और आप बुक से नॉलेज लो। किसी ने कहा था कि मोबाइल में जितनी चीज़ें नहीं भरी हुई उससे ज़्यादा आपका एक बुक में भरा हुआ है, अगर आप उस बुक को पूरी तरीके से पढ़ लो तो। इसीलिए जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कथाकार हैं, बड़े लोग हैं, वो बुक को पर डे 2 से 3 घंटे, 1-2 घंटे पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को तो आप जानते ही होंगे, वो पर डे 1 से 2 घंटे बुक्स पढ़ते हैं। सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके, बिजनेस को हटा करके वो 1 से 2 घंटे सिर्फ बुक पढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे बुक से जो मेरे जीवन में एम्पावरमेंट आया है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अंत में मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप बुक को प्रेफर करिए ऑनलाइन क्लासेस को हटा करके। ऑनलाइन क्लासेज आप उतनी देर ही देखिए जितनी देर आपको देखना चाहिए। उसके बाद अपनी टाइम को बुक पे स्पेंड करो, ना कि रीलबाजी करने में, हवाबाजी करने में। देखो, रील कभी रियल नहीं हो सकता और जो आपका रियल है उसको आप रील कट कर सकते हैं। अभी आप कोई मूवी की रील बना सकते हैं, रील से आप मूवी नहीं बना सकते। तो ज़रूरी है कि आप बुक पढ़िए और बुक से नॉलेज गेन करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी फूड वीडियो लाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगली जानकारी फूड वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो।